हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त देव धाकर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि कल से हमने करंट का सेशन प्रारंभ किया था, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए करंट का आज दूसरा वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके सामने, देव धाकर। दोस्तों, मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। रास्ता बेशक मुश्किल है पर मंजिल जरूर पाएंगे। रास्ता बेशक मुश्किल है दोस्तों, लेकिन मंजिल जरूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ के बैठी है, इसको एक दिन जरूर हराएंगे। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ आज 1 जुलाई का करंट का सेशन प्रारंभ करते हैं दोस्तों। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा केरल के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया। दोस्तों, हाल ही में केरल के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बताना है उन स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है। केरल के किस स्वास्थ्य मंत्री को हाल ही में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, उनका नाम है दोस्तों के शैलजा। क्या नाम है उनका? के शैलजा। दोस्तों, हाल ही में केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को यूएनओ द्वारा सम्मानित किया गया। और सम्मानित करने की वजह समझिएगा, क्यों इनको सम्मानित किया गया, क्या इन्होंने टाइम किया था, उनके लिए इनको सम्मानित किया गया। तो समझिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना जो बीमारी महामारी के रूप में चल रही है दोस्तों, उसका भारत में पहला केस कहाँ आया था? वो कहाँ आया था दोस्तों? केरल के अंदर। तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए केरल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उचित प्रावधान एवं उचित कदम उठाए गए। उसके तहत कोरोना को नियंत्रित किया गया दोस्तों। इसी के लिए हाल ही में केरल की स्वास्थ्य मंत्री को यूएनओ द्वारा सम्मानित किया गया। जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, बात आई है यूएनओ की, तो आप सभी को पता होगा यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना पड़ी थी हमने कल 24 सितंबर 1945। मुख्यालय सभी जानते हैं, यू से यूएसए, एन से न्यूयॉर्क दोस्तों। और यूएनओ के अध्यक्ष के बारे में हमने बात करी थी दोस्तों, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। उसके अलावा उनका संबंध किस देश से है? हम कहेंगे पुर्तगाल से है। चलिए, आज मैं यूएनओ के बारे में कुछ सारी चीजें लेकर आया हूं आपके सामने। बताइएगा, यूएनओ के संबंध में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूएनओ के कुल कितने अंग है, तो आप कितने अंग बताएंगे दोस्तों? 6 अंग है। यूएनओ में कितने अंग है? 6 अंग। अच्छा, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। बताइए कितने सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की अगर बात करें दोस्तों 193 और 193वां सदस्य देश बना था दक्षिणी सूडान। चलिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा केरल के किस स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया? तो स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? के शैलजा। कोरोना महामारी के निपटान के लिए इनको मुख्य रूप से सम्मानित किया गया दोस्तों। और भारत में पहला कोरोना दोस्तों, जो कि जिसने विश्व भर में तबाही मचाई है, और भारत में पहला केस भी कहां दर्ज किया था कोरोना का? केरल के अंदर ही दर्ज किया गया था। चलिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में आईसीसी दोस्तों, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय
अंपायर को शामिल किया। आपको बताना है दोस्तों, आईसीसी का जो एलिट पैनल है, इसके अंदर हाल ही में एक भारतीय एम्पायर को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, सम्मिलित किया गया है। उस एम्पायर का नाम बताना है दोस्तों। आईसीसी का मतलब तो समझ में आया होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो क्रिकेट की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके अंदर सदस्य देश मिलकर आपस में, दोस्तों इसके बारे में समझिएगा। तो किस भारतीय बात बताइए, देखिए कौन सा एम्पायर होगा इसका, तो नितिन मेनन। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, नितिन मेनन। नितिन मेनन जो एम्पायर है दोस्तों, इनको आईसीसी के एलिट पैनल के 2020-21 के इस वर्ष के अंदर इनको एलिट पैनल के अंदर शामिल किया गया है। ये कौन से नंबर के भारतीय एम्पायर है, तो ध्यान रखिएगा, ये तीसरे भारतीय एम्पायर है जिनको मुख्य रूप से इस एलिट पैनल में शामिल किया गया। अब मन में क्वेश्चन होता है, चलिए एलिट पैनल में शामिल किए गए दो कौन है, दोस्तों श्रीनिवास वेंकटराघवन, श्रीनिवास वेंकटराघवन एवं साथ ही साथ सबसे पहले ये भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, उनको भी इस एलिट पैनल में सम्मिलित किया गया था एम्पायर के रूप में। दूसरे है सुंदरम रवि, दूसरे कौन थे दोस्तों, सुंदरम रवि, और तीसरे हैं आपने नितिन मेनन। तो ये भारतीय एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे एम्पायर होंगे। बात आई है आईसीसी की, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं आईसीसी को लेकर। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना बताइए, आईसीसी की स्थापना हुई है 1909। आईसीसी के मुख्यालय की अगर मैं बात करूं, बताइए आईसीसी का मुख्यालय कहां है, बिल्कुल सही, दुबई, दुबई यूएई। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के अंदर दुबई शहर में आईसीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। और अगर मैं बात करूं आईसीसी के चेयरमैन, वर्तमान में चेयरमैन कौन है दोस्तों, शशांक मनोहर। आईसीसी के चेयरमैन है शशांक मनोहर। साथ ही साथ में आईसीसी के सीईओ की बात करूं दोस्तों, तो वर्तमान में सीईओ है मनु साहनी। आईसीसी के सीईओ कौन है दोस्तों, मनु साहनी। चलिए तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को सम्मिलित किया, नितिन मेनन। इस एलिट पैनल में सम्मिलित होने वाले ये बात कौन से नंबर के हैं, ये तीसरे एम्पायर होंगे। दो कौन हो, श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि। साथ ही साथ आईसीसी की स्थापना देखिए, आईसीसी की स्थापना कब हुई, 1909 में दोस्तों। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है दुबई में। चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर, और सीईओ कौन है, मनु साहनी। चलिए ये था क्रिकेट से, खेल जगत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। यहीं से मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बताइए रणजी में कौन सा स्पिनर है जिसने सर्वाधिक विकेट लिए थे, हाल ही में उनका निधन हो गया, उनका नाम बताना है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। तो रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाला स्पिनर जिनका हाल ही में क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया, उनका नाम बताना है दोस्तों। उनका नाम है राजेंद्र गोयल। क्या नाम है इनका, राजेंद्र गोयल। इनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन, खेल से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि रणजी ट्रॉफी में कौन सा स्पिन गेंदबाज है जिसने सर्वाधिक विकेट लिए थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो नाम क्या होगा, राजेंद्र गोयल। अब मन में क्वेश्चन आता है सर इन्होंने कितने विकेट लिए होंगे, तो इन्होंने विकेट लिए दोस्तों 640 विकेट। अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन था, तो वो थे वसीम जाफर। और वसीम जाफर को हाल ही में उत्तराखंड टीम के क्या बनाए गए, कोच बनाए गए दोस्तों। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा रणजी टीम में, रणजी की अगर बात करें, रणजी ट्रॉफी में सबसे सफल टीम कौन सी है, तो हम कहेंगे मुंबई। कौन सी है दोस्तों, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है? दोस्तों, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है? तो आपको बताना है संकल्प पर्व कौन सा मंत्रालय मना रहा है। तो सही आंसर होगा दोस्तों संस्कृति मंत्रालय द्वारा। कौन सा मंत्रालय है? संस्कृति मंत्रालय। भारत में जो संस्कृति मंत्रालय है दोस्तों, वो संकल्प पर्व मना रहा है। अब ये पर्व कब से कब तक आयोजित होगा? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो ये 28 जून से आयोजित हो रहा है। कब से आयोजित हो रहा है दोस्तों? 28 जून से लेकर दोस्तों 12 जुलाई तक, 12 जुलाई तक यह संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। अब क्या होगा इस संकल्प पर्व में दोस्तों? जितने भी प्रशासनिक कार्यालय है वहां आपको इस अभियान के तहत, इस पर्व के तहत दोस्तों 5 पौधे लगाने हैं। कितने पौधे लगाने हैं? 5 पौधे लगाए जाएंगे इस अभियान के तहत। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। यानी कि ये एक प्रकार का क्या हो गया दोस्तों? वृक्षारोपण अभियान हो गया। कौन सा अभियान हो गया? ये एक प्रकार से वृक्षारोपण अभियान हो गया। और दोस्तों, वृक्षारोपण की बात आई है तो हमने अभी पढ़ा था 5 जून को कौन सा दिवस मनाया था? हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। चलिए, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। क्या नाम है दोस्तों? प्रहलाद पटेल या प्रहलाद सिंह पटेल। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दमोह कहाँ है आपका? एमपी के अंदर, वहां से सांसद है दोस्तों, याद रखिए इसके बारे में। चलिए, तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संकल्प पर्व मनाया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। कब से कब तक? 28 जून से 12 जुलाई। इसके तहत होगा क्या? एक प्रकार का वृक्षारोपण कार्यक्रम है दोस्तों। सार्वजनिक कार्यालयों पर या मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यालयों पर 5 पौधे लगाए गए, ठीक है ना, जिसके अंदर बरगद, आंवला वगैरह के पौधे रखे गए हैं। चलिए, मंत्री कौन है? प्रहलाद पटेल। और ये कहां से सांसद है? दमोह, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। आपको बताना है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल। उन आनंदीबेन पटेल को क्या किया गया है? आनंदीबेन पटेल, इन्हें दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश का गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसका मतलब क्या है? पहले गवर्नर कौन थे मध्य प्रदेश के? समझिएगा, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन। कौन थे दोस्तों? लालजी टंडन। ये वर्तमान में क्या चल रहे हैं दोस्तों? इनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वर्तमान में आनंदीबेन पटेल को, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है लेकिन मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। चलिए, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोज की नगरी कहाँ है दोस्तों? भोपाल। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मुख्यमंत्री कौन है? मामाश्री, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के चौथी बार सीएम बने हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश के कौन सी बार सीएम बने हैं? चौथी बार। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही हाल ही में किल कोरोना अभियान चलाया। कौन सा अभियान चलाया मध्य प्रदेश ने?
किल कोरोना अभियान। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही में किस राज्य में किल कोरोना अभियान चलाया गया, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश। अच्छा, किल कोरोना अभियान है क्या दोस्तों, इसके तहत डोर टू डोर सर्वे करके, डोर टू डोर सर्वे और थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि कोरोना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव कितना है, उसके संदर्भ में दोस्तों। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कोरोना अभियान किसने चलाया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन सी बार मुख्यमंत्री बने थे, चौथी बार। ध्यान रखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन होगा दोस्तों, हाल ही में प्रवासी श्रम आयोग, प्रवासी श्रम आयोग का गठन करने वाला राज्य कौन सा है। सभी को पता होगा कि हाल ही में दोस्तों सबसे अहम समस्या बनी हुई है कि जो भी प्रवासी मजदूर है वो घर लौट कर आ चुके हैं, अब उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। उसके लिए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने एक आयोग का गठन किया है, एक विभाग का गठन किया है, उसका नाम है प्रवासी श्रम आयोग। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए, इसी संदर्भ में अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश को लेकर, तो आप मुझे बताइए दोस्तों, खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर कहाँ है दोस्तों, भारत में खजुराहो मंदिर की अगर मैं बात करूं तो खजुराहो मंदिर कहाँ है आपके दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश में। चंदेल वंश के शासकों द्वारा इसकी स्थापना यानी कि निर्माण किया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा खजुराहो मंदिर के बारे में। चलिए, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, इसको कई बार कान्हा केसरी नेशनल पार्क के नाम से भी पुकारा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक टाइगर इनको हम बाघ कहते हैं, कौन से राज्य में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर। किस स्टेट को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है, तो वो भी हम क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, ये थी जानकारी मध्य प्रदेश के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, नेशनल स्टैटिक डे कब मनाया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों बताइए, हाल ही में नेशनल स्टैटिक डे कब मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये कब मनाया गया, 29 जून को नेशनल स्टैटिक डे मनाया गया। अच्छा, नेशनल स्टैटिक डे किसकी याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कुछ कारण है, उनको समझते हैं। चलिए दोस्तों, 29 जून 1893 भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम है पीसी महालनोबिस, क्या नाम है इनका, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों हम यह विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। यानी कि किसकी याद में मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस के। ये कौन थे, ये भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना का जो मॉडल था वो क्या था दोस्तों, महालनोबिस मॉडल था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में दोस्तों इनके द्वारा यह मेथड जो मुख्य रूप से मॉडल प्रस्तुत किया गया, उसी के अंदर दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना समायोजित की गई। चलिए महान ऑफिस के बारे में ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है, जिसको हम कहते हैं ISI, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? महान नबीस का शहर भी कोलकाता से है, और भारतीय यह भी कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता। ध्यान रखिए, इसको कोलकाता भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है आपका? कोलकाता के अंदर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी की स्थापना कब हुई? स्थापना याद रखिए 1931। स्थापना कब हुई इसकी? 1931 में हुई। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1931 में हुई। यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा। वर्तमान में सांख्यिकी मंत्री, सांख्यिकी राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? अगर सांख्यिकी मंत्री की बात करूं मैं, तो वो है इंद्रजीत सिंह। कौन है दोस्तों? इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी मंत्री है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अच्छा दोस्तों, कल थी 30 जून। अच्छा 30 जून को कौन सा दिवस मनाया आपने? बताइए, 30 जून को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? 30 जून को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। कौन सा दिवस मनाया आपने? अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया। दोस्तों अब मन में प्रश्न आता है, सर ये क्षुद्र ग्रह दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं इनके बारे में, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। दोस्तों समझिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की अगर बात करूं दोस्तों, इनको गोना ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और ये पाए जाते हैं, देखिएगा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ सूर्य है, सूर्य से दूरी के अनुसार आपको सही से याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले याद रखना है, एक बार छोड़कर एक बार को याद रखना है। जैसे सोमवार को छोड़ दिया, मंगलवार को छोड़ दिया, फिर क्या आएगा आपका? बुधवार। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। बुधवार के बाद गुरुवार को छोड़ देते तो कौन सा वार आता है दोस्तों? गुरुवार। गुरुवार के बाद कौन सा आएगा? शुक्रवार। शुक्रवार के बाद बोलो, शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। शनिवार को छोड़ना है, एक बार करना है रविवार। रविवार को हम कहते हैं पक्षी। उसके बाद दोस्तों सोमवार वापस छोड़ दो, फिर क्या आएगा आपका? मंगल। मंगलवार के बाद बुधवार छोड़ दो, फिर क्या आएगा आपका? बुधवार छोड़ दिया, फिर क्या आएगा बताइए? बृहस्पतिवार। बिल्कुल सही है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा दोस्तों? सभी को पता है शुक्रवार आता है, लेकिन शुक्रवार को छोड़ना, फिर क्या आएगा? शनि। फिर क्या आएगा आपका? अरुण। फिर क्या आएगा? वरुण। इस प्रकार से दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। समझ में आया सभी को? अब समझिए दोस्तों, इसको कहते हैं M और इसको कहते हैं B। इन दोनों के बीच में दोस्तों छोटे छोटे ग्रह पाए, छोटे छोटे जो ग्रहों से टूट कर बिखरे हुए गए, उन्हीं को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूकता पैदा करने, इनसे जो खतरा है उसे जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र दिवस, क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। समझ में आया सभी को? यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शुद्ध ग्रह कौन से दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। ये आप याद रखेंगे, M और B के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मारीच क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों आपको बताना है मारीच है क्या और मारीच हाल ही में क्यों चर्चा में रहा।
ये मारीच है क्या और ये क्यों चर्चा में रहा, इसके संदर्भ में आपको बताना है। दोस्तों बताइए मारीच क्या है। दोस्तों समझिए, रामायण में इस पात्र के बारे में आपने सुना होगा कि दोस्तों रामायण में जो ताड़का का पुत्र था मामा मारीच, उसने स्वर्ण हिरण का रूप धारण करके दोस्तों भगवान राम को भटकाने की कोशिश की थी। उसी मामा मारीच के नाम पर दोस्तों वर्तमान में हमारे यहाँ नौसेना, भारतीय नौसेना के अंदर उन्नत श्रेणी का क्या है दोस्तों, ये एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है। एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, जिसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए मारीच हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, तो भारतीय नौसेना के अंदर उन्नत श्रेणी का एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को सम्मिलित किया। अब मन में क्वेश्चन आता है, सर ये टॉर्पेडो जो है क्या होता है समझने का। दोस्तों समुद्र के अंदर आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े जहाज होते हैं दोस्तों, उन जहाजों की अगर मैं बात करूं तो उन जहाजों पर हमले के लिए जल के अंदर दागी गई जो मिसाइल होती है, उस मिसाइल के बारे में कहा जाता है, इस मिसाइल की लोकेशन को पता करने के लिए यह टॉर्पेडो काम आता है। समझ में आया सभी को। तो मारीच हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, यह भारतीय नौसेना के अंदर सम्मिलित किया गया एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है, ठीक है ना, याद रखें। अब बात आई है नौसेना की, तो आप मुझे बताइए नौसेना प्रमुख कौन है। नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है दोस्तों, एडमिरल करमवीर सिंह माने। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देखिएगा, हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा किसे पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान से सम्मानित किया। आपको बताना है दोस्तों कि हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा किसे लाइट ऑफ ऑनर, है ना, पॉइंट ऑफ लाइट ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका नाम बताना है दोस्तों, इनका नाम है राजेंद्र सिंह। क्या नाम है इनका, राजेंद्र सिंह। दोस्तों राजेंद्र सिंह जो स्पीकिंग सिख के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, इनको हाल ही में यह सम्मान दिया गया दोस्तों। यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर धन उगाने के लिए, मुख्य रूप से सम्मान करने के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि यह उपाधि दी गई। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात आई है, बताइए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। वेरी गुड। कौन है दोस्तों, बोरिस जॉनसन। याद रखें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, लंदन। लंदन कौन सी नदी के किनारे, कल ही बताया था आपको, थैम्स, या जिसको हम थैम्स भी कहते हैं दोस्तों। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हाल ही में चर्चा में रहे थे, आप सभी को पता होगा। एक मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, ब्रेक्जिट। कौन सा मुद्दा चर्चा में रहा था दोस्तों, जनवरी के अंदर ब्रिटेन ईयू से बाहर एग्जिट होने के लिए ब्रेक्जिट प्रस्ताव लाया था, उसी को ब्रेक्जिट नाम दिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं आगे की। यहाँ से एक क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, ब्रिटेन के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर भारतीय उच्चायुक्त कौन चुने हैं। हाल ही में अपॉइंट हुए हैं भारतीय उच्चायुक्त, जिनका नाम बताना है। ब्रिटेन के अंदर भारतीय उच्चायुक्त किसे बनाया गया, तो याद रखिए दोस्तों, गायत्री कुमार। किसे बनाया गया है, गायत्री
कुमार को बनाया गया। याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। गायत्री कुमार को बनाया गया। अच्छा, इससे पहले हमने बात करी थी ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री है दोस्तों, जिनका नाम क्या है, जो भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक। क्या नाम है इनका? ऋषि सुनक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा कि ब्रिटेन में वर्तमान में भारतीय मूल के वित्त मंत्री कौन है? ऋषि सुनक। चलिए, अब आप मुझे बताइए ब्रिटेन के अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं? बताइए, ब्रिटेन के अंदर कौन कौन से देशों का समूह सम्मिलित किया जाता है? देखिए दोस्तों, ट्रिक समझिएगा। NEWS, ये ट्रिक याद रखनी है। यानी न्यूज कहां से प्रकाशित हो रही है? यूके से। कहां से प्रकाशित हो रही है दोस्तों? यूके से। एन से याद रखना है दोस्तों, नॉर्थ आयरलैंड। याद रखना है नॉर्थ आयरलैंड। ई से याद रखना है इंग्लैंड। डब्ल्यू से याद रखना है आपको वेल्स। और एस से याद रखना है स्कॉटलैंड। दोस्तों, ये सभी देशों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? आपका यूके कहलाता है। और अगर मैं यहाँ से नॉर्थ आयरलैंड को अलग कर देता हूँ दोस्तों, तो इन तीनों देशों का समूह कहलाता है आपका ब्रिटेन। क्या कहलाता है? आपका ब्रिटेन। समझ में आया होगा सभी को? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों देशों का समूह क्या कहलाता है? ब्रिटेन कहलाता है। चलिए दोस्तों, ये थी ब्रिटेन के संदर्भ में जानकारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने है दोस्तों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आदर्श थाना प्रभारी पहल का शुभारंभ किया? आपको बताना है दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी की पहल का शुभारंभ किया है? बताइए जल्दी, कौन सा राज्य होगा? दोस्तों, राज्य है आपका छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यह मुख्य रूप से पहल का शुभारंभ किया है। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है दोस्तों? रायपुर है। और दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, यहाँ का एक शहर है नया रायपुर। ये दोनों डिफरेंटली है। रायपुर अलग है, नया रायपुर अलग है। नया रायपुर का नाम बदलकर दोस्तों वर्तमान में अटल नगर कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया है? अटल नगर कर दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नया रायपुर का नाम क्या, किसके नाम पर रखा है? अटल नगर के नाम पर रखा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके अलावा दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जो 100% कचरा निपटान के लिए योजना तैयार कर रहा है? वो भी कौन सा राज्य होगा? छत्तीसगढ़। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कोरबा। कोरबा कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के अंदर कोयले की खदान है। याद रखिएगा, कौन सी? कोरबा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब आप मुझे बताइए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है वर्तमान में? वो है दोस्तों अनुसुईया उइके। ये कौन है आपकी? छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके याद रखिएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ का एक शहर काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, अंबिकापुर, जहां देश का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया। अंबिकापुर को चर्चा में रहा, याद रखिए, गार्बेज कैफे के कारण चर्चा में रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहला प्लाज्मा हाल ही में देश में पहला प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया गया? अगला क्वेश्चन है, जहां भी दोस्तों यह लिखा हो पहला, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और अपने आप में एक विशेष क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों देश का पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहां की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसकी स्थापना कहां की है? नहीं, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई। अब मन में क्वेश्चन उठता है, सर ये प्लाज्मा होता क्या है? दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कोरोना महामारी के कारण प्लाज्मा थेरेपी की जा रही है। उस प्लाज्मा को सुरक्षित, जैसे हम ब्लड बैंक की बात करते हैं, उसी प्रकार से प्लाज्मा को सुरक्षित रखने के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना, प्लाज्मा की बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? दिल्ली के अंदर की जा रही है। दोस्तों प्लाज्मा होता क्या है? जैसे कोरोना का कोई मरीज है, वो कोरोना से वैक्सीन के बाद दोस्तों कोरोना में मान लीजिए किसी दवाई के कारण उपयोग करने के बाद वो ठीक हो गया, तो उसका प्लाज्मा निकालकर जो दूसरा पॉजिटिव व्यक्ति है उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसे कहा जाता है प्लाज्मा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा, देखिए क्वेश्चन है, प्लाज्मा थेरेपी करने वाला पहला राज्य, प्लाज्मा थेरेपी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है आपका केरल। प्लाज्मा थेरेपी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से प्लाज्मा को लेकर। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा दिल्ली के बारे में। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली का वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन रेलवे के अंदर पूछा जा चुका है कि दिल्ली का वास्तुकार कौन था? बताइए दिल्ली का वास्तुकार। वो था दोस्तों एडविन लुटियंस। कौन था? एडविन लुटियंस। अच्छा दिल्ली के मुख्यमंत्री सभी जानते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों जबकि आपसे पूछेगा वहां के उपराज्यपाल के बारे में, तो बताइए दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल कुमार बैजल। अनिल कुमार बैजल, बिल्कुल सही आंसर है। अनिल कुमार बैजल उपराज्यपाल है वर्तमान में। और नई दिल्ली हाल ही में क्यों चर्चा में रही दोस्तों? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस राज्य ने हाल ही में सीरो सर्वे, दोस्तों कोरोना महामारी को लेकर सीरो सर्वे का कार्य करवाया गया, वो भी किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? नहीं, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। याद रखिएगा। तो ये थी जानकारी दिल्ली के बारे में, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके संदर्भ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला लाइकेन पार्क, दोस्तों देश का पहला लाइकेन पार्क कहां स्थापित किया गया? दोस्तों देश का पहला लाइकेन पार्क कहां स्थापित किया गया, उसको बताना है आपको। लाइकेन पार्क, अच्छा लाइकेन होता क्या है? दोस्तों लाइकेन जैसे आपने काई देखी होगी, पत्थरों पर पाई जाने वाली एक प्रकार की घास है दोस्तों, जिसको हम मुख्य रूप से पत्थर का फूल भी कहते हैं। ये इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं झूला घास। क्या कहते हैं इसको? झूला घास भी कहते हैं। इंपोर्टेंट होगा, बताइए देश का पहला लाइकेन पार्क कहां स्थापित किया गया? तो याद रखना इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंदर। कहां स्थापित किया ये पार्क? उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया। दोस्तों उत्तराखंड के अंदर एक शहर है जिसका नाम है पिथौरागढ़। क्या नाम है? पिथौरागढ़। दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी, कौन सा स्थान है? मुनस्यारी। इस मुनस्यारी स्थान पर देश का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। अब मन में क्वेश्चन आता है, लाइकेन क्या होती है, इसका क्या यूज है? आपने देखा होगा जो सनस्क्रीन क्रीम होती है, उसके अलावा दोस्तों
इसका जो उपयोग है वो दवाइयों के निर्माण में भी किया जाता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कौन से राज्य में हाल ही में देश का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया जा रहा है या किया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र है? पिथौरागढ़ का मुनस्यारी क्षेत्र है, याद रखें दोस्तों। यहीं से क्वेश्चन है मेरा आपसे, उत्तराखंड हाल ही में चर्चा में रहा था इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी को देखकर। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया है? बताइए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी वो बनाया है दोस्तों गैरसैंण। यह क्वेश्चन आप मान के चलिए आने वाले एग्जामों में आपके पूछा जा सकता है 100% मान के चलिए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब उत्तराखंड की बात आई है, आप मुझे बताइए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है दोस्तों? सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उसके अलावा यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलिए यहीं से एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, बताइए देश का पहला नेशनल पार्क जिसको हम कहते हैं जिम कॉर्बेट, क्या कहते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से राज्य के अंदर है दोस्तों? वो उत्तराखंड के अंदर है। तो उत्तराखंड जो किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, याद रखिए। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। सही है, देहरादून। और दून होती है घाटियों में पाए जाने वाला एक शहर। चलिए बात करते हैं इसके संदर्भ में। तो यहाँ ध्यान रखिए लाइकेन को क्या कहते हैं दोस्तों? झूलाघास या पत्थर के फूल। और इसका पहला पार्क कहाँ बनाया? मुनस्यारी क्षेत्र में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम बताना है दोस्तों। क्या नाम है उनका? हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। क्या नाम है इनका? माइकल मार्टिन। ये हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों अपॉइंट हुए हैं, याद रखिए। अब आयरलैंड की बात आई है तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों आयरलैंड अलग है और उत्तरी आयरलैंड अलग है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? राजधानी है इसकी डबलिन। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? डबलिन है, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करें यहीं से एक और क्वेश्चन मेरा आपसे है, हाल ही में दोस्तों अफ्रीका का एक देश है मलावी। मलावी के राष्ट्रपति किसे बनाया गया? क्वेश्चन बताइए, मलावी के राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लाजरस मैकार्थी। लाजरस मैकार्थी को बनाया गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आयरलैंड से ध्यान रखिए दोस्तों और मलावी से याद रखिए। मलावी अफ्रीकन कंट्रीज है जबकि आयरलैंड यूरोपीय कंट्री है दोस्तों, याद रखिए। अंतिम क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों। हाल ही में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा या इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में किस देश के सामानों पर प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों भारत की जो वेट लिफ्टिंग संस्था है जिसको कहते हैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसने हाल ही में वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए सामान जो आयातित करते थे किस देश से आयातित करने वाले सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों वो है बिल्कुल आपके मन में जो उठता है वही सवाल, पबजी है ना, टिकटॉक सभी को बैन किया है ना। कौन से देश के बैन किए थे? ये चाइनीज ऐप थे। दोस्तों भारतीय वेट लिफ्टर ने ये कहा है कि जो वेट लिफ्टिंग सामान हम चाइना से आयात कर रहे थे
वो एक तरह से मुख्य रूप से सही नहीं थे, तो उनको हाल ही में बैन कर दिया गया। अब आप सभी जानते हैं वेट लिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिएगा इस प्रकार से वेट लिफ्टिंग है ना, भारोत्तोलन जिसको कहते हैं। अच्छा, चीन की बात आई है तो भारत ने हाल ही में चीन के कितने एप्स को बैन कर दिया है भारत के अंदर दोस्तों? 59। कितने एप्स? 59 जो चाइनीज ऐप है उसको क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया है। और भारत ने यह कहकर प्रतिबंधित किया है कि यह ऐप्स भारत के डेटा चोरी कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए चीन की बात आई है दोस्तों, तो चीन का स्रोत किस नदी को कहा जाता है? वांगो नदी। कौन सी नदी है? वांगो नदी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चीन के बारे में याद रखिए, चीन की राजधानी बीजिंग। और हाल ही में चीन और भारत की जो झड़प हुई थी दोस्तों, सभी को याद होगा, गलवान घाटी। गलवान घाटी जो है दोस्तों वो पूर्वी लद्दाख में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये थी आज का करंट अफेयर का सेशन। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।